नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीख रहे हैं रेलगाड़ी के चैप्टर पर आधारित, जिसे हम चाल, समय और दूरी के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी अन्य एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आज हमने प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन लिया है। ये शानदार क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम शानदार ट्रिक के साथ आज हम सीखेंगे आसान तरीके से सोल्यूशन लगाना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि उसे यह दूरी 40 मिनट में तय करनी हो तो उसे किस चाल से चलना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या करा। ये क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चनों को लगाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई दूरी मान लो x है। तो कह रहा वह ट्रेन किसी दूरी को, x दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 50 मिनट में तय करती है। कितनी चाल से? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 50 मिनट में वो दूरी को तय कर ले रही है। ठीक है, फिर वही कह रहा है कि यदि उसे 40 मिनट में तय करना हो, यही दूरी, सेम दूरी को अगर 40 मिनट में तय करना हो तो किस चाल से चले। यानी अगर इसे 40 मिनट में तय करना हो तो किस चाल से चलिए हमें बताना है। ठीक है, यानी हमें चाल ज्ञात करना है मिला जुला के। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि शानदार ट्रिक या फार्मूला किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है शानदार, या एक फार्मूला होता है S1 गुणे T1 बराबर S2 गुणे T2। ये शानदार ट्रिक होती है या फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लें। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इस ट्रिक का यूज करके लगाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। तो हमें S1 का मान कितना दे रखा है, यानी पहली चाल कितना दे रखा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दे रखा, पहला समय T1 50 मिनट, तो T1 बराबर दे रखा 50 मिनट। दूसरा हमें चाल तो ज्ञात करना, लेकिन समय दे रखा है T2 बराबर क्या दे रखा है, हमें 40 मिनट दे रखा है, और हमें चाल ज्ञात करना है, यानी S2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन दे रखा था उसको एक जगह नोट डाउन कर लिया और हमने ये ट्रिक बता दिया। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और अपना आंसर हम प्राप्त कर लेंगे आसानी से। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं। S1 का मान कितना दे रखा, 48 गुणे T1 का मान कितना है, 50 बराबर में S2 का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, इसको छोड़ देते हैं, गुणे T2 का मान कितना दे रखा है, 40। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, हमने बार बार आपको इस प्रकार के चैप्टर के क्वेश्चन में बताते हैं कि यूनिट का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में यूनिट न चेंज करने की वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, चाल हमें किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय किस में दे रखा है, मिनट में। तो सबसे ज्यादा गलती एग्जाम में यही होती है कि हम यूनिट को चेंज नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हें एक यूनिट में बदल लेंगे। ठीक है, तो चाल किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय किस में दे रखा है, मिनट में। तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को भी हम घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, तो हम समय को भी घंटे में बदल लेंगे। तो इसको बदलने के लिए क्या होता है, इसमें हम 60 से भाग देते हैं, तो जो समय 50 मिनट है इसमें हम 60 से भाग देंगे तो हमारा किस में प्राप्त हो जाएगा, घंटे में। इसी प्रकार 40 में भी हम 60 से जब भाग दे देंगे तो जो समय प्राप्त होगा इसमें प्राप्त हो जाएगा, घंटे में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम स्टिक में जो फार्मूले में रखे हैं यही सॉल्व करते हैं। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, और समय मिनट में था, तो इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करना, 60 से भाग देना है। इधर भी वही काम करना है, 40 को घंटे में बदलना तो 60 से भाग देना। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारे आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं, इसका हम तिरछा गुणा कराते हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा 48 गुणे 50 और गुणे 60, और बटे में इधर 60 है, 60, इधर बचा हमारा S2 गुणे 40। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमें किसका मान ज्ञात करना है, S2 का, तो हमें 40 को इधर भेजना। तो आपको पता होगा पक्षांतर के दाएं या बाएं तरफ कोई वैल्यू है तो गुणे में है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, भाग में बदल जाती है। तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो S2 बराबर हमारा हो जाएगा 48 गुणे 50 गुणे 60, और भागा हो जाएगा हमारा 60 पहले सा और 40 ही आ गया, ये गया 40। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, और 4 एक का 4, 4 दूनी आ जाएंगे 12 चौके 48। तो बचा कितना हमारा, 12 गुणे 5
यानी 12×25 = 60। क्या गया हमारा, क्या ज्ञात करना था, चाल। S2 का मान कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, S1 × T1 = S2 × T2। इस पे आपको लगाना है, बस यूनिट का आपको ध्यान देना है। कभी भी यूनिट पे चेंज करना हो तो चेंज करके क्वेश्चन को लगाएं, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप पे ध्यान रखें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि कोई व्यक्ति या कोई ट्रेन इतने चाल से किसी दूरी को इतने मिनट में तय करता है, फिर बताया कि उसे इतने मिनट में तय करने के लिए किस साल से चलना होगा, तो आप ये ट्रिक अप्लाई करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, राम 80 किलोमीटर की यात्रा को 4 घंटे में तय किया। उसने इस यात्रा को कुछ भाग पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की दर से तथा शेष भाग साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो बताओ कि उसने पैदल कितना दूरी या कितनी यात्रा तय किया। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन हम समझते हैं। कोई मान लो यात्रा है, स्थान A से B तक जाना है, कोई व्यक्ति क्या है, राम है। ठीक है, तो वह पूरी दूरी जो यात्रा है x मान लो, इसको 80 किलोमीटर दे रखा है ना, 80 किलोमीटर दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, 4 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, दूरी को तय करने में, लेकिन कंडीशन क्या है, वह कुछ भाग क्या करता, पैदल चलता, कुछ दूर वो पैदल चलता। ठीक है, मान लो आधे दूर क्या चला, वो पैदल चला, और कुछ शेष जो बच गई दूरी वो साइकिल से चला। ठीक है, तो साइकिल से चलने में उसे कितनी चाल से चल रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा से, और पैदल चल रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है इसने जो पैदल चला वो कितना दूरी चला। ठीक है, 80 किलोमीटर टोटल चलना था, तो क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि पैदल वह कितनी दूरी चला, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इनका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, आइए आज शानदार ट्रिक के साथ देखते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे और पैदल और या कोई कार द्वारा या साइकिल द्वारा दूरी तय की जा रही हो और उनमें से एक दूरी का मान पूछे तो कैसे लगाते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए हम एवरेज चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज चाल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या होता है, समय, यानी 4 घंटे। ठीक है, चाल बराबर ऐसे भी क्या होता है, दूरी बटे समय, या औसत चाल बराबर मान लो दूरी बटे समय। तो इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी यानी 20, क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या है, एवरेज चाल आ गया। ठीक है, जब आपको सबसे पहले एवरेज चाल निकाल लेना है, जब एवरेज चाल आ गया इसके लिए हमें क्या करना है, अनुपातिक मेथड लगाएंगे। ठीक है, एलिगेशन मेथड का यूज करके हम ऐसे क्वेश्चन का सलूशन प्राप्त करते हैं। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये जो एवरेज चाल इसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, 20 को यहाँ पे लिख लेना। अब पहली चाल क्या दे रखा, पैदल 8 किलोमीटर, इसको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा, 16 किलोमीटर, इसको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, अब 16 में से 20 को घटाते हैं, इधर लिखते हैं, तो घटाएंगे कितना जाएगा, 16 4 20 4 आ जाएगा, और इधर घटाएंगे 12 8 20 यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, इस एवरेज चाल में से इस चाल को घटाएं तो 12 आ गया, इस एवरेज चाल में से इस चाल को घटाएं तो हमारा 4 आ गया। अब ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात प्राप्त होगा। किसका, समय का अनुपात। ध्यान रखना, जब इन चालों का एवरेज चाल में से अंतर लिखेंगे तो ये जो प्राप्त होगा हमें समय का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपातिक रूप में जब इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4:12, यानी 4 1 9 4 4 3 12, यानी 1:3 हमें मिल गया। किसका अनुपात, ये समय का अनुपात है, ये समय का अनुपात हमें मिल गया। तो सबसे पहले जब हमें समय का अनुपात मिल गया, अब हम आसानी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें किसकी दूरी ज्ञात करना है, पैदल दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो आइए इसको वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चाल कितना है, तो पैदल पूछ रहा, पैदल कितनी यात्रा तय किया है, कितनी दूरी चला, तो पैदल की चाल क्या है, 8 किलोमीटर। तो चाल का मीन हो गया 8, अब गुणे समय कितना ले रहा, तो समय पैदल का समय कितना, ये है ना पैदल का वैल्यू, इधर की वैल्यू क्या है, 4, यानी 4 1 9 4 यानी 1 है। तो 8 गुणे 1, इसका गुणा करें, 8 1 9 8,
किलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, कुछ दूरी पैदल चले, कुछ कार से या साइकिल से चले, और आपसे पैदल कितनी दूरी चला पूछे या साइकिल से कितनी दूरी चला पूछे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज चाल निकालेंगे। ठीक है, एवरेज चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमने एवरेज चाल निकाल लिया, फिर एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, जो एवरेज चाल आया इसको यहाँ पे पुट करेंगे, और जो दोनों चाल दे रखी है, ठीक है, पैदल या कार या साइकिल से, इनको हमने लिख लिया। इनका अंतर लेके इधर लिखेंगे, इसका अंतर लेके इधर लिखेंगे। तो इसका अंतर हमने लिया तो 12 आ गया, इसका अंतर लिया 4 आ गया। अब ये तो अनुपातिक मान प्राप्त हुआ हमें 4:12। ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात आ गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चाल का अनुपात है, ये किसका अनुपात आ गया, समय का अनुपात आ गया। तो जब हमें समय का अनुपात मिल गया, हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल हमें कौन सी लेनी है, यहाँ पे 2 चाल दे रखी है, तो हमें पैदल का पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में पैदल का पूछ रहा है, तो पैदल वाली चाल लेंगे। तो यानी 8 किलोमीटर हमने ले लिया, गुणे समय। समय हम किसका लेंगे, पैदल का ही लेंगे। तो पैदल में समय कितना मिला हमें, 4 मिल गया। यहाँ हमने सोल्व किया तो 1 आ गया। ठीक है, तो 1 ले लिया, तो 8 गुणे 1 बराबर 8 किलोमीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से लगाएं। और रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के एग्जाम में इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से इन क्वेश्चनों को समझ गए हैं इतने लेवल के, तब भी आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।